हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज फ्रेंड वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। आपका सही उत्तर है डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। आपका दूसरा प्रश्न है, गौड़ किसका विलोम है? प्रमुख, विद्वान, मूर्ख, लघु। आपका सही उत्तर है ए, प्रमुख। आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्रोत, कीर्ति, सर्वोत्तम, संसारिक। आपका सही उत्तर है ए, स्रोत। आपका चौथा प्रश्न है, महोष्ण का सही सही संधि विच्छेद है महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महु प्लस उष्ण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, महा प्लस उष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण है। यह गुण संधि का उदाहरण है जहां बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके ओ बन जाते हैं, तो इसीलिए महा प्लस उष्ण मिलकर महोष्ण शब्द बन जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। आपका सही उत्तर है बी, तत्सम। तत्सम वे शब्द हैं, तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जिन्हें बिना किसी बदलाव के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। आपका छठवां प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है ए, क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, का वर्ण किसके योग से बना है? क, र, क, अ, ज, य, क, स। आपका सही उत्तर है बी, अधिका और आ। जब का का को हम जब विच्छेद करते हैं तो इसे स्वर रहित करते हैं, तो आदि का इसमें नीचे हलंत लगा देते तो ये स्वर रहित हो जाता है और आ को अलग कर देते हैं, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। आपका आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, मिठास, सभा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, सभा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बजाय लोगों, जानवरों या वस्तुओं के एक समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे भीड़, परिवार, सेना, झुंड। आपका नवां प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है? कामायनी, वकील, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, वकील। वह जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी की पूरी जाति या वर्ग को दर्शाती है। अब हमसे वकील बोला तो वकील में सारे वकील आ जाएंगे, कोई स्पेसिफिक वकील की बात नहीं की। कमायनी एक नाम है, दिल्ली एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, इसलिए वकील हमारा जातिवाचक संज्ञा है और कमायनी और दिल्ली जो है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका 10वां प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, उद्देश्य और विधेय। आपका सही उत्तर है डी, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट और विधेय मीन्स प्रेडिकेट। उद्देश्य वह होता है
जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जबकि विधेय उद्देश्य के बारे में कुछ बताने वाला हिस्सा होता है, जिसमें क्रिया शामिल होती है। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरात्मक नहीं है? हिनहिनाना, फड़फड़ाना, झुठलाना, मिमियाना। आपका सही उत्तर है सी। सी झुठलाना जो है वो हमारा अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी ध्वनि या शब्द के अनुकरण से बनती हैं। इन्हें ध्वनि अनुकरणात्मक क्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने खटपट की खट 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 की ध्वनि से खटखटाना क्रिया बनती है, टन टन की ध्वनि से टनटनाना क्रिया बनती है, ऐसे हिन हिन की ध्वनि से हिनहिनाना बनती है, और फड़ फड़ की फड़ फड़ से फड़फड़ाना बनता है। तो आपका 12वां प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, श्लेष, अनुप्रास, यमक। आपका सही उत्तर है बी, श्लेष। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तब श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून वाले दोहे में श्लेष अलंकार है। इस ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके 3 अलग-अलग अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूने के लिए जल। आपका 13वां प्रश्न है, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात अपरिचित, जरा मरण भ्रूपात। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर है बी, सुमित्रा नंदन पंत। आपका 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? पठित, समझना, चालू, कमाऊ। आपका सही उत्तर है बी, समझना। आपका 15वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपनापन, उपकार, पढ़ाई, लाभदायक। आपका सही उत्तर है बी, उपकार। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। ये शब्द आरंभ में जुड़ते हैं और इनका स्वयं कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपकार में उप प्लस कार, तो उप प्लस कार, तो कार तो हमारा एक शब्द है और उसके पहले उप जो है एक शब्दांश जुड़ गया जिससे उपकार बन गया, बट इसका कोई अर्थ नहीं है उप का। आपका 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? आम, गोमल, घोटक, सूची। आपका सही उत्तर है ए, आम। आम शब्द का तत्सम रूप आम्र होता है, आम्र। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों लाए गए हैं, एज इट इज यूज कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। आपका 17वां प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए, यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके प्रत्येक खंड का एक अर्थ होता है। पाठशाला को जो हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा पाठ प्लस शाला। तो पाठ का एक अलग मीनिंग है और शाला का अलग मीनिंग है। ये दोनों मिलकर के एक नया शब्द पाठशाला बना देते हैं जिसका एक अलग अर्थ हो जाता है। पाठशाला मतलब जहाँ पे हम पढ़ते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है?
दिल्ली, इलाहाबाद, पुनः, उत्साह। आपका सही उत्तर है ए, दिल्ली। द्वित व्यंजन मीन्स जब एक ही वर्ण दो बार आए तो द्वित व्यंजन होता है। इसमें से पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। तो दिल्ली में ला आधा, पहला आधा है फिर पूरा, ये दो बार आ रहा है, तो ये हमारा द्वित व्यंजन हो गया। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। गड़बड़, परिवार, किशन, करम। आपका सही उत्तर है ए, गड़बड़। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल पता नहीं होता है, लेकिन वे स्थानीय भाषा या बोलचाल से हिंदी में आते हैं और प्रचलन में होते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक हवा से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, लुंठित स्वर। आपका सही उत्तर है बी, अनुनासिक स्वर। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।